पंडित जी सारा सामान आ गया है, टीका सेरेमनी की रस्म शुरू करें? जी। वैसे गौतम, सॉरी जीजू, अभी भी टाइम है, अगर कोई डाउट है ना तो बता दो उन्हें। अरे यार गौतम, सच्ची में डरा हुआ बहुत। नहीं मारती यार, मजाक कर रहा है यार। बहुत शरीफ है मेरी सिस्टर, बहुत मासूम, आराम से। आयुष, छेड़ना बंद करोगे तुम गौतम को? अरे छेड़ने दीजिए ना, इन सब चीजों का भी तो मजा है। अरे हाँ ना बेटा, डोंट वरी, इन सब बातों का तुम टेंशन मत लो। बहू तो तुम हमारे घर की बनोगी भाई। तुम्हारी जैसी बहू के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, गौतम की भी नहीं। सच में इतनी संस्कारी और सिंपल बहू मिल रही है हमें, लकी है हम। पंडित जी शुरू करें? जी, अक्षत लीजिए और गणेश जी का ध्यान करेंगे। अब लड़की का भाई आगे आए, लड़की और होने वाले जीजा जी को तिलक करें। पंडित जी, ऋषि बड़ा भाई है पर वो है नहीं अभी। हाँ, पर आयुष तो है ना, आयुष कर देगा। आयुष जा पुत्र, तू करते तिलक। हम तो ऑलवेज रेडी। अब माँ आ गए, आकर के इन दोनों का मुंह मीठा कराएं। भाभी, ये आप ही करेंगी। तुम्हें पता है कि ये लड्डू ही क्यों रखा जाता है शुभ काम में, और इसी से मुंह मीठा क्यों कराते हैं? क्योंकि पीला रंग खुशियों और जिंदगी का रंग होता है, सूरज की तरह रोशनी भर देता है। इसीलिए तो शुभ काम में कहते हैं ना, मुंह मीठा कराओ भाई, लड्डू खिलाओ। हाँ तो लाओ, जल्दी कराओ मुंह मीठा। माँ, रानी, माँ, रानी। नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ भाई, हम तो खाते ही रहते हैं। खिला दे इसको, खिला दे। गौतम, तुम एक काम करो, तुम नीलम जी को लड्डू खिलाओ और पूरा खिलाना। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा। अरे परहेज बंद कर दीजिए अब जो कुछ करना है शादी के बाद। वैसे भी थोड़ी बहुत कैलोरीज तो आप बंद कर सकती है ना शादी से पहले। भाभी को तो वैसे भी जरूरत नहीं, देख लिया ना आप भाभी को, टच वुड, शी इज सुपर फिट। इसलिए मैं मंडे से सोच रही हूँ पिलाटेस ज्वाइन कर लूं। एक मिनट, बाय द वे, ये पिलाटे क्या है भाई? मम्मा, एक एक्सरसाइज होती है योगा की तरह, जिसमें बॉडी अंदर से भी फिट रहती है और बाहर से भी। हाँ, भाई बॉडी का तो पता नहीं, पर नाम ऐसा पिलाटे कि मन जरूर अनफिट होता है सुन के। पिलाटे। अरे हाँ, एक चीज और होती है ना, वो रुम्बा शुम्बा, वो अपनी सोनिया करती रहती है जो। जुम्बा होता है वो दादी, जुम्बा। ये रुम्बा शुम्बा तो ऐसे बोल रहे थे, भंगड़ा कर रहे हैं। भंगड़ा करते हैं, पंजाबी होता है जुम्बा। अरे भंगड़ा तो फिर भी ढंग के म्यूजिक पे होता है, और रुम्बा शुम्बा तो किसी पे भी कर देती है। अच्छा, अब रस्म खत्म करें। पंडित जी, आगे क्या करना है? अब जो उपहार आप लाए हैं वो लड़के को दे दीजिए। करिश्मा, आओ। आज से तुम दोनों की ऑफिशियल कोर्टशिप शुरू। मस्त, थोड़े में अलग से आराम से मिलना, कोई पंगा नहीं। एग्जैक्टली, अब तुम लोग रोज रात को वीडियो कॉल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, आइसक्रीम खाने जा सकते हो। इट बी टू मच फन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी तक कैसे वेट करूंगी। शादी इनकी है और एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा है। ऐसा ही होता है, जब फैमिली में कोई खुशी आने वाली होती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। हाँ, पर मैं सोच रही हूँ सगाई के लिए क्यों वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो शुरू करें। हाँ भाई, एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। हाँ। हेलो, ऐसे कैसे हो जाएगी सगाई? अभी तक मेरी डांस परफॉर्मेंस नहीं हुई है। डांस नहीं होगा जब तक, तब तक सगाई नहीं होगी। मेरा डांस देखना ही पड़ेगा सबको। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। हाँ जी, तो फिर रेडी एवरीवन? और मुकेश, तो चला दे मेरे वाला गाना। दिन तो लेकर कंगना, वो दिखाई देते फिर तू ले जा अपने अंगना।
पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा मालूमा पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा मालूमा पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। बट यू नो व्हाट, तुम दोनों को अभी शायद वक्त की कीमत का एहसास नहीं है। मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे, बट मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों ने उस 24 घंटे का पूरा और सही इस्तेमाल किया है। और तुम्हें पता है ना कि शायद ये आखिरी पल हो जब तुम दोनों साथ हो। और वक्त का एहसास तो बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो कोर्ट पे टाइम से आते। मैंने तुम्हें कहा था सुबह आने के लिए, लंच टाइम से पहले, लेकिन तुम दोनों अब आ रहे हो। नहीं, हम सुबह आने वाले थे, वो तो इनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। इनकी वजह से लेट हुआ है, मेरी वजह से नहीं, इनकी वजह से। हाँ सॉरी मैम, सच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा इसलिए लेट हो गया। क्या हुआ? आई होप सब ठीक है। सब ठीक है, एकदम सब बहुत बढ़िया है। आप देखिए, आपके सामने बैठी है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। कहीं से लग रहा है बीमार थी है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वो क्या है ना जज मैडम, वो कुछ इंसान होते ही ऐसे, कुछ लोग होते ऐसे जिनको अपनी वैल्यू दिखाने का शौक होता है। ये भी उनमें से एक है। बस वैल्यू दिखाने का मन कर गया, दिखानी थी, दिखा दी। ये ना सिर्फ मुझे ये देखना चाहती थी कि मैं कितना परेशान होता हूँ, और कुछ भी नहीं। वो मैम एक्चुअली मुझे ना रोज सुबह चाय पीने की आदत है और आज ना मैंने खाली पेट चाय पी ली, कुछ खाया नहीं उसके साथ, तो इस वजह से ना एसिडिटी हो गई और फिर बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया और घबराहट होने लगी। इस वजह से वो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। अरे तो ये सब इन्हें क्यों बता रही हो? डॉक्टर है ये? हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मुझे ब्लेम कर रहे थे। हाँ तो करूंगा ना, ब्लेम करूंगा तुम्हें, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पे आज अगर हम लेट हुए हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुमने जिद की थी। हाँ जिद की थी मैंने, मानता हूँ मैं, लेकिन तुम मना भी तो कर सकती थी। तुम्हारा जबरदस्ती हाथ पकड़ के थोड़ी हॉस्पिटल ले गया था मैं। ये कौन सी बात होती है ऋषि? तुमने जैसे कहा वैसे। हाँ कैसे कहा मैंने? सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि चलो बीमार हो हॉस्पिटल चल लो। कोई डांट या झगड़ के नहीं कहा था तुमसे मैंने। तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज भी आजकल झगड़ा ही लगती। अच्छा, जब हम दोनों बाथरूम में थे वहां पे तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश की थी मैंने। तुम्हारे साथ खड़ा रहा था, तुम्हारे पास खड़ा रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? तो क्या करती मैं? वॉशरूम में क्या करती? हाँ बताओ मुझे, क्या करती मैं? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। तुम ना नॉर्मल सी बात को भी झगड़े में कन्वर्ट कर देती हो, झगड़ा करने लग जाती हो। बस अपनी गलती तो मानती नहीं हो कभी। अपनी गलती कौन नहीं मानता ना, ये सबको पता है। हाँ सबको पता है ये। ओके, अब ये नोक झोंक झगड़ा बहस जो भी है इसे बंद करो। अभी इसके लिए भी टाइम नहीं बचा है। रूल्स आर रूल्स। अब मेरा लंच टाइम हो चुका है, मैं आप लोगों को लंच टाइम के बाद मिलूंगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू भगवान जी, अच्छा ही हुआ ऐसे थोड़ा टाइम और मिल गया आना से बात करने के लिए। मैं पता करती हूँ आना से कि वहाँ क्या हुआ है। क्या बात है कमाल कर। थैंक यू प्लीज बस। सच में दादी मजा आ गया। क्या मूव्स किए आपने इस एज में? एज अब कोई बात नहीं, ये लोग फैमिली में नए हैं ना, बनता है इनका। हाँ दादी, और वैसे भी आपका डांस सबसे बेस्ट था। ओके एक्चुअली मम्मी जी, अब तक का बेस्ट डांस आपने ही किया। भाई सगाई भी तो मेरी बेस्ट बच्ची की है। भाभी का कोई फोन नहीं आया अब तक, मैं ट्राई करती हूँ फिर से। गॉड, अभी भी स्विच ऑफ है। मुकेश पानी पिला दे। नानी साने बेटा, चलो ना और डांस करते हैं। तो कर जाके। अरे ऐसे कैसे? डांसिंग पार्टनर तो आप ही हो मेरे। हाँ ना, मिलके धमाल मचाते हैं। आजा। नो। आज दिन किसका है? किसका दिन है? आना गौतम का। तो डांस कौन करेगा? हाँ गौतम, यस। अरे नए कपल का शगुन होता है डांस करना इकट्ठे। बिल्कुल। रोके के दिन किया था तो आज तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है, बनता ही है। चलो आना, कब?
नहीं माम, मुझे नहीं करना है। हाँ अरे मेरा भी मन नहीं है डांस करने का आज। हम पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं तुम दोनों को डांस करना होगा। डालूंगी न्यू कपल इन टाउन। गो फॉर इट। बहुत भूख लग रही है मुझे, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। कहाँ खाऊं कहाँ जाऊं? कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? ये ढाबा है, यहाँ खा लो कुछ। हाँ, तुम कुछ खाओगी? तुम्हें सुबह से एसिडिटी हो रही है ना, तुम इतने वक्त तक कुछ नहीं खाती हो ना, इससे तुम्हें एसिडिटी हो जाती है। अब फिर से नहीं खाओगी ना तो एसिडिटी हो जाएगी। चलो मेरे साथ खा लो। तो होने दो, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है, मेरी कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है मुझसे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? होने दो मुझे जो है। सुना रही हो मुझे, ताना मार रही हो? नहीं, मैं बस वही कह रही हूँ जो अभी तुमने ही कहा था थोड़ी देर पहले। तुम्हें ना वकील बनना चाहिए, क्योंकि तुम बहस बहुत अच्छा करती हो। चलो अभी बेकार की बातें बाद में करना, आ जाओ। अजीब है, इसको मेरी फिक्र भी करनी है और नफरत भी करनी है। चाहता क्या है ये? वो ही पता होता तो आज यहाँ होता ही नहीं। हो गया? गाली दे दी मनी मन में मुझे? मैं गाली नहीं दे रही थी। तो अच्छा, तो प्यार कर रही थी मुझे अपने थॉट्स में? देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख से ऑलरेडी बैंड बज चुकी है। चलो अभी तुम चलो खाना स्टार्ट करो, मैं आ रही, बस एक फोन करना है। आ रही। ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? खाना फोन क्यों नहीं उठा रही है? किसे कॉल कर रही है? छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, जिसे भी कॉल करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो करना करे लाइफ में, मुझे क्या। भगवान जी, आना फोन उठा ले प्लीज। आना बहुत मुश्किल से फिर ये आधा घंटा मिला है, जो करना है इसी में करना है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। वाह भाई वाह वीर, जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे। ये लो। ये बहुत अच्छा डांस किया तुम दोनों ने, बहुत अच्छा। ले दीपू बांट लेना, अकेला मत रखना। काफी अच्छी टक्कर दी मुझे, लेकिन मुझसे 19 ही रह गए। माँ, ये कंपटीशन नहीं था। तो मैंने कब कहा कंपटीशन है? मैं तो तारीफ कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट दे दिया है तो आशीर्वाद भी दे दो। भाई लेंगे तो जरूर देंगे। जिंदे वास्ते रहो, खुश रहो, जवानियां मानो। अब एक परिवार का हिस्सा हो गए हो तुम दोनों। तो चलो इस भरे पूरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो तो बनती है। यस, बिल्कुल। आ जाओ। I'll click the picture, sure. वाह, सब है पर ऋषि और लक्ष्मी नहीं है।
ऋषि को तो होना ही चाहिए था। ये फोटो कितनी अच्छी आई है ना, इसे मैं अभी अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ। नो सोनिया, अभी इसे तुम कहीं पे भी पोस्ट नहीं करोगी, ठीक है? शादी तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ आना? आजकल तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तुम क्यों मना कर रही हो? वो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मुझे ये पर्सनल रखना है, प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम। नो इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। क्यों गौतम? यस सर। क्या हुआ सोनिया? ये तो मना कर रही है, बट मैंने ऑलरेडी उनका डांस वीडियो अपलोड कर दिया है सोशल मीडिया पे। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी, मैं उसे हैंडल कर लूंगी और वो शाम तक ना एकदम ठीक होगी। मॉम हूँ मैं उसकी, उसके मूड स्विंग समझती हूँ। आई विल हैंडल हर, ओके? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। उसे एक काम करना, मेरा नाम मत लेना प्लीज, वरना मुझे बहुत गुस्सा करेगी वो। ठीक है, डोंट वरी। ओके चल। ऋषि अभी तक नहीं आया? कोर्ट का काम है, शायद देर लगेगी। अब देर जैसा तो कोई काम बचा नहीं है। हम फोन करके पूछते हैं उससे कितनी देर लगेगी उसे। ऋषि से बात हो गई है। वो दरअसल ब्रेक टाइम है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है पेपर्स कंप्लीट करने में, बट एवरीथिंग इज फाइन, सब बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अच्छे काम के लिए तो वेट करना ही पड़ता है। हम तो बस यही प्रे कर रहे हैं कि आज के बाद इस घर में सब कुछ अच्छा और शुभ हो। इसका मतलब अभी भाई भाभी के डिवोर्स का डिसीजन नहीं हुआ है और मामी की ऋषि भाई से बात हुई है, मतलब भाई का फोन ऑन है तो भाभी का भी ऑन होगा। मैं बात करती हूँ। भाभी का मिस्ड कॉल है। भाभी ने मुझे कॉल करने की कोशिश की और मैंने देखा भी नहीं। What? आना, सब ठीक तो है ना? कैसे ठीक है गौतम? तुम देख रहे हो ना सुबह से मैं कितनी टेंस्ड हूँ। मैंने आके ऑनेस्टली तुम्हें सब कुछ बता दिया मेरे पास्ट के बारे में और रिक्वेस्ट की थी तुमसे कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ जाके सब कुछ शेयर कर दो, पर तुमने नहीं किया। और अब इस सब की वजह से मेरी भाभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक तो इतने टाइम से वो सब कुछ झेल रही है और सारे ब्लेम्स अपने ऊपर ले रही, और अब ऋषि भाई और भाभी का रिश्ता टूट सकता है इसकी वजह से। मैं अपना रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ अपने भाई का घर तोड़कर। नो वे, ये गलत है, मैं गलत कर रही हूँ। आना लुक, आई एम सॉरी। मैं मॉम डैड से बात करने गया था, पर वो पूजा की थाल गिर गई और मम्मी हाइपर हो गई कि अपशगुन हो गया ना। अब तुम बताओ, मैं उस टाइम पे अगर उन्हें बताता तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया आना। पर अब तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, पक्का। भाभी का फोन ही नहीं लग रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है, स्विच ऑफ है फोन। क्या बात है हाना, किसका फोन नहीं लग रहा और अपसेट क्यों तुम इतनी? अरे नहीं मम्मी, वो काफी देर से लक्ष्मी भाभी का फोन ट्राई कर रहे हैं ना, तो उनसे कुछ बात करनी थी। फोन नहीं लग रहा तो टेंस हो गई। क्या हो रहा है ये? हाँ, सुबह से तुम्हें समझा रहे हैं पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? जाने दो उसे। आज इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए, चलो सगाई के लिए चलो, और उसके बारे में सोचकर क्यों अपना दिन खराब कर रही हो तुम? हाँ, एब्सोल्युटली आना। लेट्स सेलिब्रेट योर डे। रिंग सेरेमनी कंटिन्यू करते हैं, चलो। आइए। रिंग देखो और बताओ कैसी है? इट्स माई चॉइस। इट्स वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। हाँ ना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यहाँ देखो ना, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। इट्स योर डे। हाँ हाना, लेट्स जस्ट फॉरगेट लक्ष्मी, ओके प्लीज। अगर आहाना को लक्ष्मी से बात करनी है तो करने देते, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, इसमें इतना बड़ा इश्यू क्या है? आई एम सॉरी, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी के डिवोर्स के बारे में तो आप लोग को पता ही है। इनफैक्ट
उनका डिवोर्स आज ही हो रहा है। वो लोग अभी कोर्ट अपने डिवोर्स के लिए ही गए हैं। अब हर डिवोर्स की वजह तो होती है, तो इस डिवोर्स के पीछे जो बात है वो छुपाना नहीं चाहते हम आपसे। आफ्टर ऑल अब हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं, सो ये क्या कर रही हैं भाभी? लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में इन लोगों को बता रही हैं? कहीं ये आहाना से रिश्ता ही कैंसिल ना कर दे।